वार्निंग, ये वीडियो आपको अनईजी फील करा सकती है और सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या गलत चल रहा है। तो कृपया अपनी जिम्मेदारी पर ही आगे बढ़िएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं अपनी कहानी के साथ करता हूँ। हम लोगों का 10th क्लास का टाइम है, हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। एक दिन हम लोगों को स्कूल के ऑडिटोरियम में बैठाया जाता है और बताया जाता है कि कुछ गेस्ट्स हम लोगों से मिलने आए हैं, जो कि हमसे हमारी पढ़ाई के बारे में सवाल करेंगे और हमारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो वो गेस्ट एक वेल नोन कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए थे, जो कि अपनी IIT JEE और नीट की कोचिंग देने के लिए अक्रॉस इंडिया फेमस है। अब वो लोग हम लोगों से कुछ सवाल करते हैं, जैसे किसको क्या बनना है, इसके अलावा कुछ मैथ्स और साइंस के सवाल। और अब हम में से जो बच्चा उन सवालों का सही जवाब देता है, उनको वो कुछ गिफ्ट्स देते हैं और बताते हैं वो कैसे एक डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं, और वो ब्रेन वॉश करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं साइंस लेने के लिए। इसके अलावा वो उन लोगों को एक टेस्ट ऑफर करते हैं, उनमें से कुछ लोग उस टेस्ट में अपीयर भी करते हैं। उस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर वो उन लोगों के पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में कितना ब्रिलियंट है और वो कैसे एक डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, कैसे वो JEE एडवांस और नीट जैसे पेपर निकाल सकता है, और कैसे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उन बच्चों के उन पेपर को निकालने में हेल्प कर सकता है। और आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि इंडियन पेरेंट्स कितने डेस्परेटली अपने बच्चों को एक डॉक्टर या इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे पेरेंट्स भी हुक हो जाते हैं और बच्चों को तो वे पहले ही माइंड वॉश कर चुके हैं। तो अब उन बच्चों की उन लोगों से कोचिंग लगवा दी जाती है। उनमें से कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। वो सिर्फ ब्रेन वॉश होने की वजह से, अपने फैमिली प्रेशर की वजह से, अपने पीयर प्रेशर की वजह से और लोग क्या सोचेंगे इसकी वजह से उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। और ये चीज़ें शुरुआत करती हैं पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट और स्टूडेंट्स के डिप्रेशन की, और ये काम हर साल लाखों बच्चों के साथ होता है। Now, another student studying for the IIT exams for the past 2 years in Kota has committed suicide at his rented accommodation in the city. तो सोच रहे थे कि सर छोड़ के चले जाए। छोड़ के तो नहीं सोच रहे थे, क्यों छोड़ के जाने? लेकिन सर अब रहने में ऐसा नहीं। घर वालों को बोला कि मैं छोड़ के जाना है। सर। क्या बोले घर वाले? घर वाले बोले कि थोड़ा दिक्कत के साथ रहना पड़ेगा। According to reports, the boy's father is an auto rickshaw driver and his mother is a daily wage worker. Due to poverty and fear of failing in the examination again, गाँव में लगे लोग कि यहाँ मुखर्जी नगर जा रहे हैं, वहाँ स्टॉप है, ये है, कुछ नहीं है यहाँ है सिर्फ मोह एक तरह का, जो फंसी का इसमें वो बर्बाद। आज 2022 में कोचिंग इंडस्ट्री $25 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, जो कि कोविड के बाद से एक्सपोनेंशियल बूम के ऊपर है, जिसमें कंट्रीब्यूट करते हैं JEE, नीट, UPSC, कैट और इसकी तरह काफ़ी और कोर्सेज की कोचिंग। कोविड के बाद से सभी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन आ चुके हैं, जो कि आज देश के कोने कोने तक जा सकते हैं, उस कोने तक भी देश के जा सकते हैं जहां वो कभी पहले सोच भी नहीं सकते थे जाने की। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के अंदर भी ये क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो किसी चीज़ की तैयारी करें। कभी भी कोचिंग इंडस्ट्री के बढ़ने के पीछे 2 वजहें होती हैं। सबसे पहले लैक ऑफ जॉब्स, और इसके अलावा इंक्रीज इन एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट। और ये बात तो सभी जान चुके हैं कोविड के बाद से कि एक जॉब सिक्योरिटी होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट आज किसी ऐसी जॉब की तैयारी करने में जुटे हैं जिसमें उन्हें जॉब सिक्योरिटी, अच्छी सैलरी और रिस्पेक्ट मिल सके। आज लाखों जवानियाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठकर बर्बाद हो रही हैं। काफ़ी सारे लोग अपने उस पीक टाइम को गंवा रहे हैं जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं, और जिस चीज़ के अंदर एक अहम रोल निभा रहे हैं UPSC जैसे कुछ कोर्सेज, जो कि 1 या 2 साल की तैयारी में क्रैक करना इम्पॉसिबल है। आज लोग अपनी जवानी के मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम के 7 से 8 साल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की 4 दीवारी के अंदर बैठकर गंवा रहे हैं। ऊपर से कोई प्लान B ना होने की वजह से काफ़ी सारे लोग अपने मेंटल इश्यूज़ का सामना भी कर रहे हैं। इसलिए आज स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर वो स्टूडेंट सबसे ऊपर आते हैं जो किसी ना किसी तैयारी के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि वो हमेशा या तो पढ़ते रहते हैं, लोगों से आइसोलेशन में रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। काफ़ी सारे लोग इनमें से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जिस वजह से उनके सामने मॉनिटरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। और इसके ऊपर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब हो जाती है अगर वो स्टूडेंट किसी फैमिली प्रॉब्लम का भी सामना कर रहा हो। और ये सब वो वजहें हैं जो कि स्टूडेंट के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन पैदा करती हैं, और ये वजह है मोटिवेशन इंडस्ट्री के भी कोचिंग इंडस्ट्री के साथ में बढ़ने की। काफ़ी सारे टीचर भी अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देते हैं। कुछ टीचर्स तो अपने स्टूडेंट्स का भला चाहते हैं, इस वजह से वो उनको मोटिवेट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स सिर्फ उनको इसलिए मोटिवेट रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इस इंस्टीट्यूट के अंदर दे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस इंस्टीट्यूट के साथ में बना रहे, इस कोर्स के साथ में बना रहे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंस्टीट्यूट और वो टीचर कमा सके। और अब तक 3 या 4 अटैम्प्ट देने के बाद स्टूडेंट भी उस कोर्स के साथ एडिक्टिव हो चुका होता है।
और ये तो बेसिकली ह्यूमन नेचर ही है। अगर वो अपने लाइफ के 1 या 2 साल किसी चीज़ को दे चुका है तो अब उसको उस चीज़ से रिजल्ट चाहिए। एक विक्टिम हमेशा से इस तरह से बातें करता है, क्या हुआ अगर ये मुझसे नहीं हो पाया, नहीं हुआ तो मुझे एक्सपीरियंस तो होगा ही सही। और ये सोचना ही क्यों है कि नहीं होगा, हमेशा हमें अपनी एक पॉजिटिव अप्रोच मेंटेन करके रखनी है। पर डीप इनसाइड वो खुद भी जानता है कि वो अब उस एग्ज़ाम से एडिक्टिव हो चुका है, क्योंकि उसके पास कुछ दूसरा और करने के लिए ही नहीं है, उसके पास कोई प्लान बी है ही नहीं। संदीप भैया, आपका कोई प्लान बी है क्या? प्लान बी फॉर लूजर्स। और अब जब उस स्टूडेंट की लाख कोशिशें भी नाकामयाब रहती हैं तो सिर्फ रहता है ट्रॉमा, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन। बाहर दुनिया में निकलने से डर लगता है, हमेशा ये सोच कर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, IPL किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीजें होती हैं, अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। IIT तो नहीं है ना। 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। और अब ये सब चीज़ें सोचकर वो स्टूडेंट कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। वो अपनी टाइम लिमिट्स को पुश करने के लिए तैयार रहता है। वो बेस्ट से बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार रहता है। वो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए तैयार रहता है जहाँ से टॉपर्स निकले हैं। एक चीज़ स्टूडेंट्स को समझनी पड़ेगी, कोई टीचर रैंक नहीं निकालता। एक टीचर जो होता है वो 1000 बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा टीचर 1000 बच्चों को पढ़ाता ही पढ़ाता है। उनमें से एक बच्चा रैंक निकाल लाता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब मेरे को 1-2 साल हो गए। 10th में इनके NTSC के पेपर होते हैं, इनके KVPY होंगे, इनके ओलंपियाड्स होंगे। जो बच्चा गोल्ड मेडल ले आएगा, जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुने हैं जहाँ पे उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि तू यहाँ पे आ। और यहाँ पर आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग टेक्निक। यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो कैसे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर एक टॉपर बन सकते हैं। वो अपने स्टार टीचर्स को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं और वो दिखाते हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टॉपर्स को। वो बताते हैं कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितनी रैंक आई है और आप भी उनमें से एक हो सकते हो जो कि इस एग्ज़ाम को उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से पास कर सकते हो या टॉप कर सकते हो। मगर मैं ये बात आपको पहले ही बता दूं कि कोई भी रैंक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई टीचर नहीं लाता, क्योंकि एक टीचर एक बार में हमेशा हज़ारों बच्चों को पढ़ाता है और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा रैंक सिर्फ एक बच्चे की आती है जो टॉपर होता है। और ये सब सिर्फ टॉपर की खुद की मेहनत होती है जो उसको रिजल्ट ला कर देती है। हमेशा एक टॉपर मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट से मल्टीपल क्लासेस लेता है। जो बेस्ट टीचर है उससे उस सब्जेक्ट की क्लास लेने की कोशिश करता है। हमेशा एक टीचर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, जो कि अब उन इंस्टीट्यूट्स को उस टॉपर का नाम यूज़ करने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट का एडमिशन लेते टाइम ही उनसे साइन ले लेता है कि वो उसका नाम अपने मार्केटिंग पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। और अब वो अलग बात है कि वो स्टूडेंट उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आपने बहुत सारे टॉपर्स के नीचे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लिखे हुए या DLP लिखे हुए देखा होगा। ये चीज़ भी कुछ कोर्सेज के कोचिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का मतलब है कि उस स्टूडेंट ने उनके पास से कोई क्लासेस नहीं ली है, उसने कोई टेस्ट सीरीज या कुछ स्टडी मटेरियल्स उनसे लिए हैं। और अब वो अलग बात है कि वो स्टूडेंट उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन अब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में तो परमिशन आ ही चुकी उस स्टूडेंट के नाम को यूज़ करने की। और ये सब चीज़ें कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए करते हैं क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर सारा खेल रैंक्स का होता है। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से सबसे ज़्यादा रैंक्स आती है, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से सबसे ज़्यादा टॉपर्स निकलते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं। जिस चीज़ को ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे से जानते हैं और किसी रैंक को ये लाखों करोड़ों रुपए देकर भी खरीदना चाहते हैं। और इसके अलावा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं जो उनको लगता है कि आने वाले टाइम में टॉपर हो सकते हैं। और ये बात कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे से जानते हैं कि उसके यहाँ से अगर ज़्यादा से ज़्यादा रैंक्स आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास में
एडमिशन्स भी आएंगे। और अपने एडमिशन्स के नंबर्स को बढ़ाने के लिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स तक को भी खरीदने के लिए तैयार रहती है। टीचर्स को लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं सिर्फ कोच करने के लिए। कोचिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादातर एक स्टार टीचर को कोच करके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर लाता है, क्योंकि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बात अच्छे से जानता है कि जहाँ भी वो स्टार टीचर जाएगा उसके पीछे काफ़ी सारे बच्चे भी जाएंगे, जो कि एक इमीडिएट बेनिफिट उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को मिलने वाला है। और इसके बाद भी साल दर साल उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की सेल्स बढ़ती ही रहेंगी, यानी नंबर ऑफ एडमिशन्स बढ़ते ही रहेंगे सिर्फ उस स्टार टीचर की वजह से। किसी भी स्टार टीचर को कोच करने के लिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको लाखों करोड़ों रुपए की सैलरीज ऑफर करता है, लमसम लाखों करोड़ों रुपए ऑफर करता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी अलाउंसेस भी ऑफर होती हैं। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें तो यूपीएससी का कोई भी एवरेज टीचर 2 से 5 गुना ज़्यादा कमाता है कंपैरेटिवली उस स्टूडेंट के जो कि यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके एक IAS बनता है। और अगर हम यहाँ पर किसी स्टार टीचर की बात करें तो वो आराम से इन एवरेज टीचर से 50 से 100 गुना ज़्यादा कमाता है। और इसीलिए कुछ स्टार टीचर्स बाद में जाकर अपनी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल लेते हैं। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के फ्रॉड के साथ साथ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट और भी मेल प्रैक्टिसेस करती है। जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या कोई एक सब्जेक्ट कोई स्टार टीचर पढ़ाता है और बच्चे उस टीचर से उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों को वो सारे ही सब्जेक्ट्स खरीदने होते हैं जो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफर कर रही है। और लास्टली ये सारी चीज़ें यहाँ तक भी एक बार को ठीक लगती है, लेकिन आज एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर एडटेक के अंदर कुछ ऐसे स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो कि 4 से 6 साल के बच्चों को भी कोडिंग क्लासेस बेचने में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप ये खुद ही देख सकते हो कि कैसे जो बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है वहाँ पर भी ये उनको इस कोचिंग के ट्रैप में फंसाना चाह रहे हैं। अब अगर हम इन सब चीज़ों को दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करें, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है आयरलैंड का, और आयरलैंड में बच्चों को 8 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जाना होता, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि 8 साल की उम्र तक बच्चे सिर्फ खेले कूदे, पढ़ाई का कोई बर्डन उनके ऊपर ना हो। और इसके बाद उन लोगों का स्कूल शुरू होता है 5 घंटे के लिए, जिनमें उन्हें बहुत कम होमवर्क दिया जाता है। और इसके अलावा आयरलैंड में सिर्फ नाम मात्र के एग्जाम होते हैं, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को ज़्यादा फोकस करता है सिखाने पर, ना कि रटाने पर। और इसके ऊपर से एक और रीज़न है क्योंकि वो इस फिलोसफी पे यकीन करते हैं, विनर डोंट कम्पीट। तो दोस्तों, मैं अब इन सब चीज़ों के ऊपर आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा। ये जानना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं। हम आपसे किसी अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बाय। Walking on a tightrope, singing in the lifeboat. And if I get a tummy ache, yeah, I'll just take a pep talk. Ay, ay. Umra mein sariyan ji laiyan, roshni mein sariyan pee laiyan. Ay, ay. Rangan di kahaniyan chak chak ke So don't worry about me now, worry about me now. And we both know I've been here all along. So don't worry when I'm gone, worry when I'm gone. लोरियां सुना नींदें आई, थकी थकी झपकी है आई, थोड़ी सी मोहलत है, खर्चेंगे हौले से। She's gone! She's gone! चली गई यार वो छोड़ के। कहाँ थे हम लोग? तू कहाँ था? खुली खुली क्या बताया तुमसे? जाके जाके देखो तो हर पल का तुम मजा ले, धीरे से धीरे से। Get on a tightrope, singing in a lifeboat. And I don't wanna let go, never mind trouble. Ay, ay. Umra mein sariyan ji laiyan,
के